तेजस्वी प्रसाद यादव का आगमन जो है सिवान में कल होने जा रहा है। कार्यकर्ता बैठक के बीच वो एक होटल में उनका प्रोग्राम होना है। चलिए इसी बीच हमारे साथ राजद के प्रवक्ता और फायर ब्रांड नेता के नाम से मशहूर रविंद्र उर्फ गब्बर यादव जुड़ रहे हैं। बातचीत इनसे करेंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो है सिवान में आ रहे हैं और क्या कुछ विजन है और क्या इस बार 2025 खास करके बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी प्रसाद यादव फतह करने में कामयाब हो पाएंगे कि नहीं। और विपक्ष पे भी कुछ सवालें रहेंगे इनसे। एक तरफ विपक्ष भी लगातार कटाक्ष कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है गब्बर यादव जी। आपके श्रोता और आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला मेरा आपसे सवाल ये रहेगा, तेजस्वी प्रसाद यादव कल आगमन हो रहा है उनका सिवान में, वो आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बीच में अहम उनकी बैठक होगी। किस तरह से रणनीति आप लोग बना रहे हैं खास करके 2025 को विजन को लेकर के? देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरूल हक साहब हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक और ये उनकी धरती है। और बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर, सिवान के गांधी कहे जाने वाले माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी के धरती पर, शहाबुद्दीन साहब के धरती पर, माननीय श्री बिहार के तेज तरार नौजवानों के दिल के धड़कन माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का स्वागत अभिनंदन करता है। और उनके जो 17 महीना का कार्यकाल रहा, जो राष्ट्रीय जनता दल का इशू रहा, जिस तरह से ऐतिहासिक इनका जो पार्टी का शुरू से मांग था जातीय जनगणना करा लेना, उस तरह से 17 महीने के सरकार में जातीय जनगणना कराने का इन्होंने काम किया और उसमें आरक्षण दिलवाने का जो इसने काम किया है। उसके बाद रोजगार मशीन बन करके नौजवानों का रोजगार देने का जो काम किया इन्होंने 17 महीना में, उसी के बीच उसी के तहत माई बहन मान योजना के तहत एक सवाल आपसे, आपको रुकेंगे 1 मिनट रुकेंगे। उसी के तहत सवाल आपसे ये रहेगा, पहले सवाल होगा हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद जी का आगमन सिवान में कल, आज ही रात तक आ जाएंगे, कल बैठक लेंगे। एक सवाल गब्बर यादव जी आपसे, घोषणाएं पत्र इलेक्शन के समय क्यों, जो भी घोषणाएं पत्र निकले हैं, आप लोग जब चुनाव होता है तब आप लोग ये जाहिर करते हैं? देखिए, आपको जानकारी होगा कि मेरे नेता चुनाव से पहले 10 लाख नौजवानों को रोजगार के लिए घोषणा किए थे। उन्होंने 5.5 लाख दे करके नौजवानों को रोजगार बिहार के जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पूरा किया। और 3 लाख जो है और भी रोजगार, सब फॉर्म सब सेटअप तैयार है, लेकिन ये सरकार तो चुनाव जब सर पे आते हैं तो चुनाव की घोषणाएं होती हैं। नहीं तो किसी भी दल में आप जाइए, देश में कहीं जाइएगा, किसी दल में तो पहले बोलिए, तो सभी दल का जो है अपना अपना एक चुनावी मैनिफेस्टो होता है, उसी आधार पर हमारे भी दल का है। इसका असर कितना रहेगा, इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये सच्चाई मेरा जो दल है राष्ट्रीय जनता दल, ये तो सच्चाई के साथ अपना घोषणा किया है। सभी लोग जान गए हैं कि आज जो नीतीश कुमार जी कभी इधर से कभी उधर से जो सत्ता में आने का काम कर रहे हैं और बिहार की जनता के भावनाओं से कोसों दूर हैं, उनको अब बिहार की जनता मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद नहीं करती है। इसीलिए बिहार की जनता अब आशा भरी निगाह से तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ देख रही है कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे, तब जाकर के बिहार में विकास होगा और रोजगार मिलेगा। कल कारखाने खुलेंगे और जितने पुराने शिक्षक आंगनबाड़ी से लेके या बहुत तरह के सिस्टम है, आशा या आंगनबाड़ी, मकतब या सांस्कृतिक जितने शिक्षा है, जिसमें मामूली लोगों को तनख्वाह मिलता था, उसको डबल करने का हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव ने काम किया है 17 महीने के अंदर। उस सारी बातों को लेकर के सिवान की जनता उनको धन्यवाद देना चाहती है। इसलिए पूरी तरह से सिवान के कार्यकर्ताओं का बैठक सफायर होटल में होगा, माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी लेंगे और इसको शांति प्रिय बना करके सफल बनाना सिवान के एक कार्यकर्ता का काम है। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बात करेंगे मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी आरजेडी का दामन थाम लिया है।
तो सिवान से अब एमओआई समीकरण का जो ढांचा है क्या लग रहा है, किस तरह से बदलेगा, कितना मजबूत आप लोग करने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, जिस तरह से पहले पूर्व में एमओआई समीकरण यहाँ मजबूत था, बीच में कहीं कहीं कुछ होता है, उस तरह से वो सब अब समाप्त हो गया है, सभी गिला शिकवा दूर हो गया है। एमओआई समीकरण यहाँ काफी मजबूत होगा और उसके साथ सभी जाति धर्म के लोग राजद की तरफ उनका नजर है, झुकाव है, आकर्षित हो रहे हैं कि बिहार में अब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी 25 में, तब जाकर के बिहार में विकास होगा। एनडीए के लोग एक तरफ कह रहे हैं कि 2025 में फिर से नीतीश और 2025 में 2020 से अधिक हम लोग का सीट जो है कि निकल के आएगा। देखिए, इसी एनडीए के लोग कहते थे कि अपराध पर बोलते थे। आज सिवान में आए दिन गोली चल रहा है, मर्डर हो रहा है, हत्याएं हो रहा है, अब दिन दहाड़े लूट हो रहा है। घर में लोग घुस करके पटना के राजधानी में, बिहार के राजधानी पटना में लोग करोड़ों रुपया लूट लेते हैं, मर्डर कर देते हैं। और 100 फायरिंग हुआ मोकामा में 47 से आनंद सिंह द्वारा और सोनू मोनू टीम द्वारा। उसको भाजपा के उप मुख्यमंत्री बता रहे हैं सम्राट चौधरी जी कि सब मामूली सा घटना है। तो आप क्या लीजिएगा, एनडीए के लोगों को क्या बात कीजिएगा? इसीलिए जनता एनडीए के बहकावा में अब नहीं आने वाली है। जनता अब इंडिया गठबंधन की तरफ रुख कर दिया है। इसलिए देख लीजिए, केंद्र में एनडीए का सीट घट गया, अब बिहार में चुनाव होगा या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सिवान में गांधी मैदान में बहुत बड़ा एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन रहा, जिसमें प्रवक्ता लोग पटना से पहुंचे थे और ये भी उन लोगों ने दावा किया है कि सिवान की 8वीं सीट जो है हम लोग उस पर काबिज होंगे, सफाया हो जाएगी विपक्षी। पहले से 6 सीट जीता है यहाँ इंडिया गठबंधन, इस बार 8वीं जीतने का काम करेगा, इसलिए कि सभी लोग यहाँ तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के सिवान के प्रवक्ता रविंद्र उर्फ गब्बर यादव थे। इनसे हमारी तीखी कुछ सवालें भी हुई, खास करके प्रतिपक्ष जो नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव, वो कल सिवान आ रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच बैठेंगे, संवाद करेंगे, बहुत सारे बातें होगी। बहरहाल बने रहे आगे की खबरों के लिए, तब तक आप मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।